नमस्कार दोस्तों, एसेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम मैथ की नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं जो कि है वर्क एंड टाइम की। वर्क एंड टाइम का पूरा चैप्टर 3 पार्ट में करवाया जाएगा। आज पहला पार्ट करवाया जा रहा है, फिर सेकंड, फिर थर्ड पार्ट करवाया जाएगा। अगर हमारे वीडियो बढ़िया लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, अगर ना लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अपने क्वेश्चन पर देखो भाई, ये पहला क्वेश्चन दे रखा है। ए अकेला किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? भाई देखो, रकम तो वैसे बड़ी सी लग रही है लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल छोटा है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा था, ए अकेला एक काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? 6 दिन में। बी अकेला 12 दिन में समाप्त कर सकता है। और हमसे पूछ रखा दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? देखो, ए का एक दिन का काम हो जाएगा 1/6, बी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/12। एलसीएम ले लेंगे भाई इसका, 6 और 12 का। देखो भाई, शुरू में तो तुम्हें एलसीएम लेके देखना पड़ेगा, लेकिन एक बार अगर तुमने एचसीएफ एलसीएम का टॉपिक कर लिया तो फिर तुम मुजबानी एलसीएम को ले सकोगे। देखो 6 और 12 का एलसीएम यदि लोगे तो अपने इस प्रकार से ले सकते हो। 2 3 6, 2 6 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 3 6, 6 दूनी 12। एलसीएम कितना हो गया भाई? 12। 12 को 6 से भाग करा तो नीचे वाली रकम से भाग करना, ऊपर वाली गुणा। 12 को 6 से भाग करा तो 2 एकम 2। 12 को 12 से भाग करा, कितना आ गया? 1, 1 एकम 1। 2 और 1 कितना हो गया भाई? 3/12। 3 एकम 3, 3 चौका। ये एक दिन का काम कितना हो गया? 1/4। पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा भाई? 4 दिन। देखो बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये। अगर तुम बेस से करोगे तो तुम्हारे लिए सबसे बेटर है। कई बार कोई तुम्हें इस प्रकार सिखा देता बच्चों को, ये बढ़िया लगता है। ए 6 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है। भाई दोनों का एलसीएम दे दिया यहाँ 12। 12 को 12 से करा 1, ये 2, तो ये करते हैं 3। 12 को 3 कितना? 4। तो वो सोचते हैं ये वाली ट्रिक बढ़िया। लेकिन पता है इसमें भी वही बेस है। एक बार बेस क्लियर हो गया फिर तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी। देखो क्वेश्चन ये था, ए 6 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में। दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में। ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/6। बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा भाई? 1/12। 6 और 12 जो नीचे वाली रकम इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आ गया भाई? 12 नीचे वाली रकम से भाग। 12 को 6 से भाग करा, कितना आ गया? 2। और ऊपर वाले से 2 एकम 2। 12 को 12 से भाग करा 1, 1 एकम 1। 2 और 1 3/12। 3 एकम 3, 3 चौका 1/4। पूरा काम दोनों मिलकर कितने दिनों में कर देंगे भाई? 4 दिनों में कर देंगे। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी इस काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखो भाई, ये क्वेश्चन था, ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इस काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। तो हमसे पूछ रखा है दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? देखो, ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा भाई? 1/20। बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/30। 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। और 20 और 30 का एलसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा भाई? 60 हो जाएगा। 60 को 20 से भाग करो। देखो नीचे वाली रकम से भाग करना, ऊपर वाले गुना। 60 को 20 से भाग करो, कितना आएगा? 3। और ऊपर वाले गुना 3 एकम 3। 60 को 30 से भाग करा, कितना आ गया? 2। 2 एकम 2। 3 और 2 कितना हो गया? 5/60। 1/12। ये कितने दिन का काम है? 1 दिन का। पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा भाई? पलट जाएगा। ये 1 दिन काम 1/12, पूरा काम 12/1। मतलब कितने दिनों में दोनों मिलकर? 12 दिनों में काम को समाप्त कर देंगे। देखो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है और सी 18 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? इस बार जो हमने रकम है ना भाई, उसे थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया है, नहीं तो इस पूरी रकम को लिखने में आधा बोर्ड तो इसी में भर जा रहा है, फिर नीचे सोल्यूशन करवाने में नहीं आ रहा है। देखो भाई, मेन बात है समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इस पर ध्यान दो। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, सी 18 दिन में करता है। तो हमसे पूछ रखा तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो देखो भाई, ए का एक दिन का काम कितना हो गया भाई? 1/10।
बी का एक दिन का 1/15 और सी का एक दिन का कितना हो गया 1/18। तो हम क्या करेंगे भाई 10, 15 और 18 का एलसीएम ले लेंगे। बच्चों देखो शुरू शुरू में तो तुम्हें एलसीएम लेके देखना पड़ेगा, बाद में इतना इजी हो जाएगा तुम मुजबानी एलसीएम ले सकोगे। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे एचसीएफ एलसीएम वाला टॉपिक एक बार कर लिया ना, तुम्हें आइडिया लग जाएगा, और जितने ज्यादा से ज्यादा पहाड़े याद होंगे उतना ही तुम्हें एडवांटेज रहता है। अब देखो 10, 15, 18 दे रखा भाई, यहाँ हमने इसका एलसीएम ले लेते हैं भाई, शुरुआत है हमारी तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी। देखो शुरू शुरू में हर बच्चे को, किसी को भी भाई बिल्कुल मुजबानी हिसाब नहीं लग पाता, कोई बात नहीं भाई। 2 पंजे 10, 15, 2 नीम 18, 3 के पारे 5, 3 पंजे 15, 3 के एक कम और 2 3 6, 6 पंजे 30 और 30 या 90। एलसीएम कितना होगा भाई 90। 90 को 10 से भाग करा कितना आ गया 9, और 9 एकम 9 ऊपर वाले से गुणा करनी है। 90 को 15 से भाग करा कितना गया 6, 6 एकम 6। 90 को 18 से भाग कर दिया 5, 5 एकम 5। तो 9, 6, 15, 5, 20, 20/90 भाई, एक जीरो से एक जीरो कट गई। 2/9 ये कितने दिन का काम है, एक दिन का। पूरा काम कितने दिन में होगा भाई, पलट जाएगा। 2/9 एक दिन का काम है, पूरा कितना भाई 9/2 दिन। मतलब अगर सही फॉर्म में लिखोगे तो 4.5। देखो भाई 9/2 दिन आ गया। देखो इसे भाग करते हैं ऐसे, 2 चौके 8। जो हमारा भागफल होता है कोसेंट, इसे यहाँ लिखते हैं, नीचे वाली रकम ऊपर, ऊपर वाली नीचे। तो ये पता चल जाए भाई तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 4.5 दिन में। देखो एक बार यहाँ ध्यान दो, बिल्कुल आसान है। ए 10 दिन में, बी 15, सी 18, तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं। ए का एक दिन काम 1/10, बी का 1/15, सी का 1/18। एलसीएम ये कितना गया 90। 90 को 10 से भाग करा कितना आ गया 9, 9 एकम 9। 90 को 15 से भाग करा 6, 6 एकम 6। 90 को 18 से भाग करा 5, 5 एकम 5। 9, 6, 15, 5, 20/90 एक दिन का काम। 2/9 एक दिन का, पूरा काम 9/2। मतलब कितने दिन भाई, तीनों मिलकर इस काम को 4.5 दिन में। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भाई जो दे रखा है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान दियो। क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि ए अकेला किसी काम को 24 दिन में समाप्त करे, तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखो भाई रकम को अच्छे समझ लो, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं, जबकि ए अकेला 24 दिन में समाप्त करता है। तो ये पूछ रखा बी अकेला कितने दिनों में काम समाप्त करेगा। यदि दोनों के काम में से हम ए का काम घटा देंगे तो बी का बच जाएगा। ये तो बिल्कुल आसान सी बात है। तो बी का निकालना हो तो कैसे निकलता भाई, दोनों के काम में से यदि मैं ए का घटा दूं तो बी का आ जाए। दोनों का एक दिन का काम कितना भाई 1/16, उसमें से ए का एक दिन का काम घटा दिया 1/14। दोनों का एक दिन का काम ये ए का। एलसीएम ले लिया भाई 16 और 24 का एलसीएम कितना हो गया 48। 48 को 16 से भाग करा 3, 3 एकम 3। 48 को 24 से भाग करा 2, 2 एकम 2। 3 में से 2 गए 1/48। ये कितने दिन का काम है भाई, एक दिन का। पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा 48 दिनों में हो जाएगा। पूरा काम कितने दिनों में 48 दिन। देखो भाई बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रखा था, ए और बी दोनों मिलकर 16 दिन में करते हैं, ए 24 दिन में कर रहा है, तो बी अकेला कितने दिनों में काम समाप्त करेगा। देखो दोनों के काम में से दोनों का एक दिन काम 1/16, ए का 1/24 घटा देंगे। एलसीएम लिया कितना 48 को 16 से भाग कर 3, 3 एकम 3। 48 को 24 से भाग करा 2, 2 एकम 2। 3 में से 2 गया 1/48। ये एक दिन का काम, और पूरा काम भाई बी कितने दिनों में कर देगा 48 दिनों में समाप्त। नेक्स्ट भाई अगला क्वेश्चन दे रखा, देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। राम और श्याम मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं, और नु कह रखा राम अकेला 12 दिन में करता, तो श्याम कितने दिनों में करेगा। देखो भाई क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो, जो बच्चा भी शुरुआत कर रहा है या जिसने पहले आते भी हैं वो भी ध्यान सुन लो। क्वेश्चन ये है, देखो मैं थोड़ा क्वेश्चन को छोटा करने के लिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है राम और श्याम दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, जबकि राम अकेला 12 दिन में करता है, तो श्याम अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। यदि दोनों के काम में से राम का काम घटा देंगे तो किसका काम बचेगा भाई, श्याम का काम बचेगा भाई। अब देखो श्याम का पूछ रखा है, तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया भाई 1/8। राम का एक दिन का कितना हो गया 1/12। एलसीएम ले लिया भाई 8 और 12 का एलसीएम कितना हो गया 24। 24 को 8 से भाग करा कितना गया 3, 3 एकम 3। 24 को 12 से भाग करा 2, 2 एकम 2।
3 में से 2 हो गए 1/24। ये कितने दिन का काम है? 1 दिन का। पूरा काम कितने दिन में होगा भाई? पलट जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया भाई? 24 दिन। यानी श्याम अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा भाई? 24 दिनों में समाप्त। देखो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमने रकम थोड़ी पूरी लिख दी है बच्चों, तो रकम को समझने की कोशिश करो क्या है। वही वाली बात है, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 35 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 35 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में कह रखा है जबकि ए अकेला 60 दिन में कर रहा है तो बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखो क्वेश्चन ये है भाई, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 35 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला 60 दिनों में समाप्त करता है, तो हमसे पूछ रखा बी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। यदि दोनों के काम में से ए का काम घटा देंगे तो बी का बच जाएगा। दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया भाई? 1/35। ए का एक दिन का काम कितना होगा? 1/7। मतलब दोनों के काम में से ए का घटा देंगे, किसका बचेगा? बी का। 35 और 60 का भाई एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 420। जो ले लेना एलसीएम, ठीक है। 420 को 35 से भाग करेंगे तो भाई कितना आएगा? 12। और ऊपर वाले गुना 12 एकम 12। 420 को 60 से भाग करेंगे कितना है? 7। 7 एकम 7। 12 में 7 गए 5/420। 5 8 40 5 24 1/84। यानी दोनों मिलकर भाई एक दिन का काम है। पूरा काम कितने दिनों में कर देंगे? 84 दिनों में कर देंगे। भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है ए किसी काम को 24 दिन में समाप्त करता है, बी इस काम को 16 दिन में समाप्त करता है, और ये दोनों सी की सहायता से मतलब ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को 8 दिन में कर देते हैं, तो सी अकेला कितने दिनों में करेगा। यदि तीनों के काम में से ए बी का काम घटा देंगे तो बच्चों किसका बच जाएगा? सी का बच जाएगा। देखो पर यहाँ ध्यान दो, सी का बच जाएगा। तो हमें क्या करना होगा? तीनों के काम में से किसका काम घटा देंगे भाई? ए प्लस बी का घटा देंगे। तीनों के काम में से ए बी का घटा देंगे तो किसका बच जाएगा? सी का। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं भाई? 1/8 माइनस। जब भी कोई चीज भाई माइनस का निशान हो तो फिर उस चीज को ब्रैकेट में ही रखो, क्योंकि जब तुम ब्रैकेट को खोलोगे तो अंदर के निशान बदल जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए, ये तीनों का एक दिन में काम हो गया। ए का एक दिन का कितना होगा भाई? 1/24। बी का एक दिन का 1/16। देखो इसे ध्यान दियो भाई, तीनों के काम में से ए बी को घटाना। तीनों का एक दिन काम 1/8, जो ए का एक दिन का जो बी का, तीनों में से ए बी घटाना। अब हम क्या करेंगे? देखो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को खोलोगे तो अंदर के निशान बदल जाएंगे भाई। ये जमा का निशान या किसका हो जाएगा? घटा। बस इस पॉइंट को ध्यान रखियो भाई, बिल्कुल आसान है। अब इसका 8, 24 और 16 का एलसीएम लेना होता है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी छोटी जो इन तीनों से भाग होती हो। तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 48। ठीक है, 48 को 8 से भाग करा कितना आ गया? 6। 48 को 24 से भाग करा कितना आ गया? 2 एकम 2। देखो नीचे वाली से भाग करना, ऊपर वाली से गुना। 48 को 24 से भाग करा कितना है? 2 एकम 2। 48 को 16 से भाग करा तो कितना आ गया? 3, और नीचे वाले से भाग करते ऊपर हो 3 एकम 3। तो देखो भाई 6 में से 2 गए 4 में से 3 गए कितना हो गया? 1। तो कितना आ गया? 1/48। करने को तुम ऐसे भी कर सकते थे, -2 -3 माइनस प्लस, तो 2 और 3 कितना हो? 5। निशान माइनस है। 6 में से 5 गया 1/48। यानी सी कितने दिनों में कर देगा? 48 दिनों में। देखो एक रिपीट कर रहा हूँ भाई, ए 24 दिन में कर रहा है, बी 16 दिन में कर रहा है। ये दोनों सी की सहायता से काम को 8 दिन में कर देते हैं, तो सी अकेला कितने दिनों में करेगा? यदि तीनों के काम में से ए बी का घटा देंगे तो सी का बच जाएगा। तीनों का एक दिन का काम कितना होगा? 1/8 माइनस ए का एक दिन का 1/24, बी का 1/16। एल भाई देखो ब्रैकेट हटा रहे हैं तो निशान माइनस का, तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, जमा की जगह घटा। एलसीएम के सोल्व करा तो यानी सी अकेला इस काम कितने दिनों में कर देगा? 48 दिन में समाप्त। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कह रखा है? ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी 8 दिन में कर रहा है, और ये दोनों सी की सहायता से
काम को 3 दिन में पूरा कर देते हैं, तो सी अकेला कितने दिनों में करेगा? तो भाई चाहे ऐसे पढ़ लो चाहे ये पढ़ लो भाई, तीनों मिलकर इस काम को 3 दिन में कर रहे हैं, ए 6 दिन में, बी 8 दिन में, तो सी अकेला कितने दिनों में करेगा? यदि तीनों के काम में से ए बी का काम घटा देंगे तो सी का बच जाएगा भाई। देखो बिल्कुल आसान सा स्टेप है भाई, तीनों के काम में से हम किसका काम घटा देंगे भाई? ए प्लस बी का। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तीनों का एक दिन का काम कितना हो गया भाई? 1/3। और ए बी भाई देखो ब्रैकेट में रखें, क्योंकि जब भी बाहर माइनस का निशान हो, ए का एक दिन का 1/6, बी का एक दिन का कितना हो गया? 1/8। तो भाई तीनों के काम में से ए बी घटा देंगे, सी का बचेगा। देखो ब्रैकेट खोलोगे अंदर के निशान बदल जाएंगे। एलसीएम ले लिया भाई, एलसीएम कितना आ गया? 24। एलसीएम इसका कितना आ गया? 24 आ गया। 24 को 3 से भाग करा कितना आ गया? 8, 8 एकम 8। 24 को 6 से भाग करा 4, 4 एकम 4। 24 को 8 से भाग करा कितना आ गया? 3, 3 एकम 3। 8 में से 4 गए 4, 4 में से 3 गए 1। 1/24 ये एक दिन का काम है। पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा भाई? 24 दिन में। तो भाई सी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर देगा? 24 दिन में। ठीक है, देखो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। देखो पता क्या, मैं रकम को बोल रहा हूँ भाई, जिस बच्चे को जैसे ये रकम इतने में नहीं समझ में आए वो रकम नोट कर लो, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने करने शुरू करो। देखो क्वेश्चन क्या है भाई, ये मैंने इसलिए थोड़ा शॉर्टकट में लिखी हुई है रकम को, क्योंकि पेपर में भी हमें देख के रकम को ऐसे ही शॉर्टकट में उतारना चाहिए, ना कि पूरी पूरी रकम को लिखना। देखो एक बार समझो, क्वेश्चन में कह रखा है ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में करते हैं, सी और ए 12 दिन में करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहेगा तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। फिर क्वेश्चन ये ए अकेला कितने दिनों में करेगा, बी अकेला कितने दिनों में करेगा और सी अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखो यहाँ ध्यान दो भाई। अब देखा भाई एक दिन काम 1/20, 1/15, 1/12। देखो इसे सोल्व करेंगे तो एक बात नोटिस करने वाली है, इसमें 2 बार ए काउंट हो गया, 2 बार बी काउंट हो गया और 2 बार सी काउंट हो गया। देखो जैसे ए है यहाँ 2 बार ए हो गया, 2 बार बी हो गया, 2 बार सी हो जाएगा ना। तो देखो इसको यहाँ पर मैं ऐसे लिख देंगे 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी। जब भी ऐसा होगा तो मामला ध्यान रखिए। अब इसे सोल्व करते हैं। तीनों मिलकर किसी का एलसीएम ले लिया भाई, 12, 15, 20 का एलसीएम कितना हो गया? 60। 60 को 20 से भाग करा 3, 3 एकम 3। नीचे वाले से भाग करते हैं, ऊपर वाले से गुणा करते हैं। 60 को 15 से भाग करा 4, 4 एकम 4। 60 को 12 से भाग करा 5, 5 एकम 5। तो भाई देखो तो ये होगा 3, 4, 7, 5, 12/60। मतलब कितना हो गया भाई? 1/5। तो भाई 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, अगर मिलकर एक दिन काम कितना? 1/5, यानी पूरा काम मान लो 5 दिन मान भी लेते हैं। तो देखो तुम ये ऐसे एग्जांपल समझो। अब ये 6 जने हैं, इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में। तो आदमी अगर 3 हो जाएंगे, देखो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो कोई हमसे कहते हैं 100 आदमी है और किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है भाई। और कोई कहते आदमी हो जाए 200, आदमी हो जाए 200, तो भाई क्या हो जाएगा? दिन क्या हो जाएंगे? आधे। मतलब जैसे ही तुम आदमी डबल करोगे दिन कम हो जाएंगे। देखो 100 आदमी 10 दिन में करें, 200 आदमी कितने दिनों में कर देंगे? 5 दिन में कर देंगे। जैसे जैसे आदमी बढ़ेंगे दिनों की संख्या कम होगी, अपोजिट चलता है। जैसे जैसे आदमी घटेंगे दिनों की संख्या डबल होती जब बढ़ती जाएगी। अब देखो 100 आदमी 10 दिन में कर रहे हैं, कोई पूछे 50 आदमी, भाई 100 आदमी थे अब हो गए 50 आदमी, मतलब आदमी हो गए आधे। तो काम कितने दिनों में होगा? दिन डबल हो जाएंगे 20 दिन में। तो इस प्रकार से मामला चलता है। अब कोई कहते आदमी हो जाए 25, 50 आदमी 20 दिन, तो 25 आदमी कितने दिनों में करेंगे? 40 दिन। जैसे जैसे आदमियों की संख्या कम होगी दिनों की संख्या बढ़ेगी। बाकी यहाँ समझ लो। तो भाई 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, एक दिन काम 1/5, पूरा काम 5 दिन में। तो भाई 6 आदमी 5 दिन में कर रहे हैं, 6 आदमी 5 दिन में, क्योंकि 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी। अगर 3 आदमी हो जाएंगे तो कितने दिनों में होगा भाई? आदमी हो गए आधे, दिन हो जाएंगे डबल। तो इस बात को समझो भाई। तो 2 बार ए, 2 बार, चाहे तो ऐसे भी समझ जाओ चाहे ऐसे। अब देखो ये 2 गुणा में इस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो भाई ये नीचे बटे 2,
तो ये कितना हो गया भाई 1/10, यानी ये कितने दिन का काम है भाई 1 दिन का। तो पूरा काम भाई तीनों मिलकर कितने दिनों में कर देंगे 10 दिन में। तो ये तो पहला पार्ट होया कि जिसमें हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। इसी के अंदर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ए अकेला कितने दिनों में करेगा, बी अकेला कितने दिनों में करेगा और सी अकेला कितने दिनों में करेगा। देखो वो क्वेश्चन कैसे होगा, तीनों मिलकर 10 दिन में करते हैं। अब भाई कभी हमें ए का निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों के काम में से बी और सी का घटाना पड़ेगा। देखो तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं भाई 10 दिन में। तो तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा भाई 1/10। तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/10 और बी और सी का कितना दे रखा 15। तो माइनस क्या करेंगे भाई 1/15। 10 और 15 का एलसीएम ले लिया भाई, एलसीएम लघुत्तम समापन कितना है 30। 30 को 10 से भाग करा। देखो भाई इसका एलसीएम मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि पूरा सॉल्यूशन यहाँ करवा सकूँ आसानी से। 10 और 15 का एलसीएम कितना है 30। 30 को 10 से भाग करा कितना है 3, 3 एकम 3। 30 को 15 से भाग करा 2, 2 एकम 2, 3 में 2 का 1/30। यानी भाई ए कितने दिनों में काम करेगा भाई 30 दिनों में करेगा। अब इसी क्वेश्चन में मान लो बी का भी पूछ रखा है, बी किसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो हम कैसे निकालेंगे, तीनों के काम में से यदि हम ए और सी का घटा देंगे तो किसका बचेगा बी का बचेगा। तीनों का एक दिन का काम कितना हो गया भाई 1/10। ए और सी का एक दिन का काम कितना भाई 1/12। भाई एलसीएम ले लिया, फिर चलो यहीं एलसीएम यहीं ले लेते हैं फिर ताकि यहाँ सी का निकाला जा सके, सफेद नहीं बचेगा। 60 नीचे वाले से भाग करते हैं, 60 को 10 से भाग करा कितना 6, 6 एकम 6। 60 को 12 से भाग करा 5, 5 एकम 5। 6 में से 5 गया 1/60। यानी भाई बी अकेला कितने दिनों में काम को समाप्त कर देगा भाई 60 दिनों में कर देगा। अब बात करते हैं सी कितने दिनों में करेगा। तो क्या करेंगे भाई तीनों के काम में से किसका काम घटा देंगे ए प्लस बी का घटा देंगे। तीनों का एक दिन का काम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई 1/10 और ए प्लस बी का एक दिन का देखो भाई दोनों मिलकर 20 दिन में, एक दिन का 1/20। एलसीएम ले लिया 20। 20 को 10 से भाग करा कितना आ गया भाई 2, 2 एकम 2 और 20 को 20 से करा 1, 1 एकम 1। तो 2 में से 1/20 यानी सी कितने दिनों में करेगा 20 दिन में। देखो एक बार क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ अच्छे समझियो। ए और बी 20 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 12। तीनों मिलकर कितने दिन, देखो तीनों का ये करा तो 1/5 आया, लेकिन 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, इसलिए क्या हो जाएगा 10 दिन में होगा। तीनों के काम में से अब ए का निकालना है तो तीनों के काम में से बी सी घटा देंगे तो ए का आ जाएगा। तीनों के काम में से ए सी घटाएंगे तो बी का, और तीनों काम में से ए बी घटाएंगे तो किसका आएगा सी का। तो इसका आंसर इस प्रकार होगा। देखो भाई अब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं, वर्किंग टाइम का हमने बेस तो कर लिया, ए इतने दिनों में करता है, बी इतने दिनों में करता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन कर लिए। कई बार ऐसा क्वेश्चन था दोनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं, ए इतने दिनों में करता है तो ये इतने दिनों में कितने दिनों में करेगा। अब हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें कोई व्यक्ति बीच में काम पर आ जाता है या कोई काम छोड़कर चला जाता है, इस टाइप के हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ही आसान और ईजी टाइप है ये। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी अकेला इस काम को 25 दिन में कर सकता है। दोनों ने इस पर 5 दिन काम किया, उसके बाद बी छोड़कर चला गया, शेष काम ए कितने दिनों में करेगा। देखो भाई क्वेश्चन में कह रखा है ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी इसी काम को 25 दिनों में समाप्त करता है। भाई एक बात ध्यान रखना, कोई काम छोड़कर जाए या कोई काम पर आए, एलसीएम तक क्वेश्चन कॉमन है, बिल्कुल ध्यान दियो भाई। देखो यहाँ तक तो करना ही है हमेशा। ए का एक दिन काम 1/20, बी का 1/25, एलसीएम हो गया 20 और 25 का एलसीएम 100। 100 को 20 से भाग करा 5, 5 एकम 5। 100 को 25 से भाग करा 4, 4 एकम 4। तो यहाँ तक क्वेश्चन कॉमन है बच्चों। और एक बात ध्यान रखिए, जो एलसीएम होता है ना वो हमारा होता है टोटल काम। तो इसमें टोटल काम कोई देखे तो कितना हो गया 100। और भाई ए द्वारा एक दिन में किया गया काम ये है 5 और बी द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना 4। हमेशा ध्यान रखना जो हमारा एलसीएम आता है वो हमारा टोटल काम है, टोटल वर्क है। तो ध्यान दियो, तो इसमें टोटल वर्क कितना 100। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन में,
दोनों ने मिलकर, देखो भाई यहाँ से पता चल रहा है दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया। अब देखो भाई दोनों मिलकर, ये एक दिन में 5 करता है, ये 4, दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 9 करते हैं। और 5 दिनों तक दोनों ने मिलकर काम किया, तो एक दिन में 9 कर रहे हैं और भाई 5 दिनों तक इकट्ठे काम किया, तो 5 दिनों में कितना काम कर लिया भाई, 45 काम कर दिया। अब उसके बाद क्या करा, बी छोड़कर चला जाता, बी बोला भाई अब मैं नहीं करूंगा। तो क्वेश्चन पूछा गया शेष काम कितने दिनों समाप्त होगा। देखो भाई टोटल काम 100 था, ए 5 करता था, बी 4, दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किया, दोनों मिलकर 9 करते हैं, 5 दिनों में 45, बी छोड़कर चला गया। 100 में से 45 काम हो गया, रह कितना गया भाई, 55। 55 काम को ए कितने दिनों में करेगा, यही बात पूछा गया। शेष काम 45 हो गया, तो 100 में से 45 हो गया, रह कितना गया, 55। 55 काम को ए कितने दिनों में करेगा, ए एक दिन में 5 करता है, तो 55 काम कितने दिनों में करेगा भाई, 11 दिनों में समाप्त करेगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, देखो एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी 25, यहाँ तक क्वेश्चन कॉमन है। टोटल काम कितना है, 100, ए एक दिन में 5 करता है, बी 4 करता है, दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं भाई, 9 काम करते हैं, 5 दिनों तक इकट्ठे काम किया, तो 9 बजे कितना काम कर दिया भाई, 45। 100 में से 45 काम हो गया, तो रह कितना गया, 55। 55 काम रह गया, फिर बी छोड़ के चला गया। ए रोज का 5 काम करता था, तो 55 करने में कितने दिन लगाए, 11 दिन। तो क्वेश्चन पूछेगा शेष काम कितने दिनों में होगा, तो 11 दिन में। इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ लेता काम टोटल कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो भाई 11 दिन ये और 5 ये, अगर हम पूछ लेता टोटल कितने दिनों में समाप्त हुआ, 16 दिन में। लेकिन इसमें पूछा गया रिमेनिंग कितने दिनों हुआ, तो कितने दिनों हुआ, 11 दिन में। देखो भाई अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो अब ये उस टाइप के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जिसमें कोई व्यक्ति काम छोड़कर चला जाता है, कोई काम पर आ जाता है। क्वेश्चन में ये है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, परंतु 5 दिन के बाद ए ने काम करना बंद कर दिया। शेष काम रिमेनिंग वर्क बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखो बच्चों जैसा मैंने ये बताया था कि कभी भी कोई काम छोड़कर जाए या काम पर आए, उसके लिए एलसीएम का क्वेश्चन कॉमन है। ए का एक दिन का काम 1/10, बी का 1/20, इसका एलसीएम ले लेंगे भाई। 10 और 20 का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ उत्तम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 को 10 से भाग करा 2, 2 एकम 2, और 20 को 20 से भाग करा 1, 1 एकम 1। तो देखो बच्चों जो हमारा एलसीएम होता है वो है टोटल काम, ये ए द्वारा किया गया काम, ये बी द्वारा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, 5 दिन के बाद ए ने काम करना बंद कर दिया। देखो भाई ए 2 करता है, बी 1 करता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, 3। 5 दिनों तक इकट्ठे काम किया भाई, 5 दिन में कितना काम कर दिया भाई, 15 काम कर दिया। दोनों ने एक साथ 5 दिन तक काम किया, 15 काम कर दिया। उसके बाद बी छोड़कर चला गया, बी उसके बाद सॉरी भाई 5 दिन के बाद ए ने काम करना बंद कर दिया, उसके बाद ए ने काम करना बंद कर दिया। बाकी बचा हुआ रिमेनिंग वर्क 20 में से 15 काम हो गया, रह कितना गया, 5। बाकी बचे हुए काम को बी कितने दिनों में समाप्त कर देगा, रोज का 1 करता है, तो कितने दिनों में करेगा, 5 दिन में। देखो एक बार यहाँ ध्यान दो, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 5 दिन के बाद ए ने बंद कर दिया। शेष काम कितने दिनों में समाप्त करेगा। एलसीएम का क्वेश्चन कॉमन है, 20 है टोटल काम, ये ए द्वारा किया गया काम, ये बी द्वारा, दोनों मिलकर एक दिन में 3 करते हैं, 5 दिनों में कितना कर दिया, 15। उसके बाद ए छोड़कर चला गया, 20 में से 15 काम गया, कितना बच गया भाई, 5। बी रोज का 1 काम करता था, तो 5 करने में कितने दिन का समय लगाएगा, 5 दिन का समय लगाएगा। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा भाई, ए अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी इस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी ने इस पर 9 दिन काम किया, और भाई शेष काम को ए कितने दिनों में करेगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान देना। ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा भाई, 20 दिन में कर रहा है, और बी अकेला इस काम को भाई कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, 12 दिन में। भाई कोई काम छोड़कर जाए या आए, या दोनों मिलकर एक साथ काम करें, या ए अकेला करे या बी अकेला करे, या दोनों ही भाग जाए, कुछ भी हो, क्वेश्चन में एलसीएम जरूर देना है। ए 20 दिन में कर रहा, बी 12 दिन में, ए का एक दिन काम 1/20, बी का 1/12, एलसीएम हो गया भाई 60, 20 3 और 12 5।
अब देखो यहाँ से होने के बाद अगर कहते दोनों मिलकर 8 दिन काम कर रहे हैं तो हम इसको इन दोनों को जोड़ के और फिर उस 8 से गुणा कर देंगे। कहते दोनों मिलकर 4 दिन काम कर रहे हैं तो इन दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया 8 8 चौक 32। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बी ने इस पर 9 दिन काम किया। भाई बी ने अकेले, देखो जो बी है, बी एक दिन में 5 करता है और इसने 9 दिन तक काम किया। भाई 9 दिन बी ने शुरू में अकेले काम करा, 5 दिन कितना हो गया भाई 45 कर दिया। उसके बाद बी छोड़कर चला गया, बी 9 दिन काम किया, उसके बाद बचा हुआ काम ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब देखो 60 में से 45 कम हो गया तो रह कितना गया 15 और ए एक दिन में 3 करता तो कितने दिनों में समाप्त कर देगा, बचा होगा 5 दिन में। देखो एक बार क्वेश्चन में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ए किसी काम को 20 दिन में करता, बी 12 दिन में करता। एलसीएम का क्वेश्चन कौन बना कह रहा है शुरू में इस पर बी ने इस पर 9 दिन काम किया। देखो भाई बी एक दिन में 5 काम करता है और 9 दिन तक बी ने काम करा तो 5 दिन कितना कर दिया भाई 45 काम कर दिया। 60 में से 45 काम बी करके भाई छोड़ के चला गया, बाकी बचा हुआ काम ए कितने दिनों में करेगा। काम बचा कितना 60 में से 45 हो गया, रहा कितना का 15 और ए एक दिन में 3 काम करता तो 15 करने में कितने दिन लगेंगे 5 दिन। अगर जैसा क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई शेष काम रिमेनिंग वर्क्स ए कितने दिनों में करेगा 5 दिनों में, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता काम टोटल कितने दिनों में समाप्त हुआ तो 9 दिन यो 5 दिन ये, तो फिर हम क्या बोलते हैं 14 दिनों में काम समाप्त हुआ। ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए काम को 25 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। ए ने काम शुरू किया 10 दिन बाद बी भी आकर शामिल हो गया। ए ने काम शुरू किया 10 दिन के बाद बी भी आकर काम में शामिल हो गया। काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, चाहे भाई कभी ए काम स्टार्ट करे, कभी बी स्टार्ट करे, चाहे दोनों स्टार्ट करें, चाहे दोनों छुट्टी मारे, काम में भाई एलसीएम जरूर लेना है। देखो ए 25 दिन में, बी 20 दिन में, तो ए का एक दिन का 1/25 और बी का एक दिन का 1/20। एलसीएम भाई 25 और 20 का कितना हो गया 100 और 25 चौके 4 और 20 पंजे, तो यहाँ तक तो है कॉमन भाई, ये सभी में करना है। अब क्या करना, ए ने काम शुरू किया, देखो भाई ए ने शुरू किया, ए रोज का कितना काम करता है 4, 10 दिन बाद बी आकर शामिल होगा। देखो भाई 4 करता है, 10 दिन तक ए ने काम किया तो ए ने कितना काम कर दिया भाई 40 काम होने के बाद बी आया ना, बोला भाई मैं भी तेरी गैल मिल के करवाऊंगा काम। अब 40 काम हो गया, 100 में से 40 हो गया, रह कितना गया 60 काम को इन दोनों ने करा। अब दोनों मिलकर कितना करते हैं 9, तो 60 करने में कितने दिन लगाएंगे 3 3 20/3 दिन। मतलब भाई सही के फॉर्म में लिखोगे तो 6 सही 2/3 दिन। अब क्वेश्चन पूछा काम खत्म होने में कितने दिन लगे, तो भाई 6 सही 2/3 ये और 10 दिन पहले लगे थे तो 16 सही 2/3 दिन। देखो एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। ए ने काम शुरू किया 10 दिन बाद बी आकर शामिल हो गया, काम खत्म होने में कितने दिन लगेंगे, तो ए का एक दिन काम 1/25 जहाँ तक क्वेश्चन कॉमन है। ए ने शुरू में 10 दिन काम किया, ए 4 काम करता है, 10 दिन में कितना कर दिया भाई 40, 100 में से 40 काम हो गया, रहा कितना क्या 60। अब बी भी आगे बोला मैं भी साथ में करवाऊंगा। अब दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं 9, तो 60 करते समय 20/3, 6 सही 2/3 दिन ये हो गए। काम खत्म होने में कुल कितने दिन लगे, तो 6 सही 2/3 ये और 10 दिन ये, 16 सही 2/3 दिन का समय लगा।